मरहबा कलेक्शन मॉल, रेडीमेड कपड़ों का भरपूर खजाना। जींस पैंट, टी शर्ट, कार्गो पैंट, नाइट पैंट, बच्चे और बच्चियों के लिए अच्छे खूबसूरत और उम्दा ड्रेस पर स्पेशल डिस्काउंट। रेडीमेड कपड़ों की खरीदी पर 20% डिस्काउंट। पता याद रखें, जमूर हाई स्कूल मेन रोड, जैतून हजीन मस्जिद के पास, मालदा चौक, मालेगांव। पुलिस ने जो मुलजिम है मोहम्मद, उनको 20/12 जो इंसिडेंट है वो 20/12/2022 का बताया जाता है। 4:30 बजे एक नाबालिग बच्ची जिसकी उम्र तकरीबन 17.5 साल है, वो क्लास से वापस आ रही थी, तो मुलजिम साइकिल के ऊपर जा रहे थे और जाते जाते इन्होंने उसको अपनी तरफ खींचने की कोशिश की और उसके साथ बदतमीज़ी की और चले गए थे। लड़के के दादा दुबई वगैरह गए हुए थे, इसकी वजह से उन्होंने तकरार नहीं दिए, लेकिन ये मामला जब मालूम हुआ तो सीसी फुटेज में काफ़ी वायरल हुआ था और लोगों में गम और गुस्सा था। तो सीसी फुटेज की बुनियाद के ऊपर उस लड़की ने बाद में 16 जनवरी को तकरार दी थी, 12 दिन के बाद में उसे अरेस्ट किया गया था। बाद में उनकी आइडेंटिफिकेशन परेड हुई। पहली बार अदालत ने ज़मानत रिजेक्ट की थी, दोबारा फिर चार्जशीट पुलिस ने तफ्तीश की, चार्जशीट दाखिल की, लेकिन चार्जशीट आने के बाद भी अदालत ने कि भाई ये बच्ची कमसिन है, स्कूल में पढ़ती थी और ऐसे वाक़यात होते और ये वाक़यात गलत है क्योंकि वो सुनसान जगह से जा रही थी, उसका फ़ायदा उठाया गया। और उस बुनियाद पे क्योंकि कलम 354, 354A और पोस्को के कलम 8 और 12 लगाए हुए हैं, लड़की की उम्र कम थी तो आइडेंटिफिकेशन में लड़की ने पहचानी और जब वो झट्टापट्टी हुई तो उसको शायद मौका मिला होगा चेहरा देखने का, ऐसा अदालत ने वो की। हालांकि उसमें टेक्निकल पॉइंट भी थी कि भाई ये साइकिल पे चले गया तो लड़की ने चेहरा नहीं देखी थी, और जब यूट्यूब के ऊपर और व्हाट्सएप के ऊपर जब पूरा वायरल किया गया तो जाहिर है वो लड़की ने भी चेहरा देखे होंगे, तो उसके बाद में जो आइडेंटिफिकेशन परेड होती है उसमें कोई कानूनी अहमियत नहीं रहती है क्योंकि ऑलरेडी मुस्लिम ने पूरे मालेगांव ने उसका चेहरा देखा था। लेकिन अदालत ने चूँकि ये स्पेशल जज है और वो थोड़ा ज़मानत के लिए सख्त मिजाज है, तो चार्जशीट भी आ गई तो उन्होंने ज़मानत नामंजूर की और अब ट्रायल हियरिंग के लिए रखा है। तो अब ये मामला हाईकोर्ट जाएगा? अब अगर मुलजिम चाहे तो ज़मानत के लिए हाईकोर्ट जा सकते हैं, मगर शायद हाईकोर्ट के लिए ना जाए क्योंकि वो आगे चल के कानूनी तौर पे केस में बरी होने के चांसेस ज़्यादा है। जहाँ तक ज़मानत का मसला रहता है, ज़मानत में कोर्ट बारकाई से देखते हैं इसलिए तकलीफ़ है, लेकिन आगे चल के जो आइडेंटिफिकेशन डिफेक्टिव है, रिकवरी कुछ भी नहीं है। लड़के का जो कपड़ा और शर्ट की है तो उसके चाचा ने दिए, साइकिल उनके पास से हुए, जबकि पुलिस का स्टडी दे तो कुछ तकनीकी टेक्निकल पॉइंट ऐसे है कि अगर केस चली तो वो छूट सकती है। इसलिए हो सकता है कि वो बम्बई ना जाते हुए, क्योंकि बॉम्बे में जाएंगे भी तो हियरिंग के लिए जल्दी नंबर नहीं लगता है, तकरीबन 2-3 महीने लग जाते हैं। और अभी तो मई में छुट्टियां हैं और अभी अप्रैल है, और अभी जो ज़मानत एप्लीकेशन दाखिल की गई कोर्ट 2-2 महीने की ज़मानत की तारीख दे रहा है और उतनी दिन में तो ये केस चल जाएगी फिर इंशाल्लाह। तो ऐसा दिखता है कि शायद मुलजिम के रिश्तेदार ना जावे। AHC एकेडमी मालेगांव नीट JEE की बेहतरीन तैयारी IIT टीचरों के साथ एकेडमी की ओर से स्टडी मटेरियल भी, एडमिशन ओपन। अब होगी सपनों की उड़ान पूरी। छत्रपति शिवाजी महाराज के पुतले के सामने, महेश नगर, मालेगांव।